नमस्कार दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। ये पालमपुर जो है क्लास 9th की बुक है और ये एनसीईआरटी की बुक है और इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी की दोस्तों बुक है। इसको हम लोगों ने इसमें 2 लेक्चर कर लिया है। आज हम लोग दोस्तों उसका लास्ट लेक्चर मतलब तीसरा लेक्चर करेंगे और आज ही ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। इसके पहले की अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो कृपया करके उसको देख लीजिए, क्योंकि उसमें पूरा डिटेल से बताया गया है। हम लोग जो पढ़ेंगे आज तीसरा लेक्चर जो है दोस्तों उसके आगे का पढ़ेंगे। आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग जब भी बैठिए तो अपने साथ एक पेन और कॉपी लेकर के ज़रूर बैठिए, ताकि जो चीज़ें मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ, जो चीज़ें आप लोगों को बताई गई है उसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद दोस्तों जब ये लेक्चर समाप्त हो जाएगा तो आप लोग अपने मन से देखेंगे कि अपने मन से जितने चीज़ें लिखे हैं आप लोग सब चीज़ें बता सकते हैं और इसका क्वेश्चन आंसर दोस्तों आप लोग स्वयं से कर सकते हैं इस पूरे लेसन को पढ़ने के बाद। ठीक है, तो दोस्तों अगर ये आपने ये लेसन पूरी तरीके से पढ़ लिया है तो इसका क्वेश्चन आंसर मैं नहीं बताऊंगा, बल्कि आप लोग अपने मन से ही कर लेंगे। हालांकि मैं तो बताऊंगा ही, लेकिन आप लोग देखेंगे दोस्तों ये आप लोग कर लेंगे। अगर आप लोग इसको पढ़ेंगे दोस्तों आप लोगों को किसी और टीचर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग इस बुक केवल एक लेक्चर से इस लेक्चर से ही इसको पूरी तरीके से डिटेल में समझ सकते हैं। आज हम लोग वो दोस्तों पढ़ रहे हैं नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज इन पालमपुर। पालमपुर में जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज है वो कैसे की जाती है। नॉन फार्मिंग मतलब दोस्तों उसमें कृषि नहीं किया जाएगा, ठीक है, उसको नॉन फार्मिंग बोलते हैं। चलिए देखते हैं कि कौन कौन सी एक्टिविटीज ऐसी है जो नॉन फार्मिंग में आती है। अब देखिए दोस्तों अगर मैं आप लोगों से ये कहूँ कि जो पालमपुर विलेज है उसमें अगर 75% लोग क्या हैं दोस्तों, 75% लोग ऐसे हैं पालमपुर विलेज में जो अपना फार्मिंग करते हैं, मतलब कृषि का काम करते हैं। केवल 25% लोग ऐसे हैं जो नॉन फार्मिंग में एक्टिविटी का काम करते हैं, इंगेज्ड हैं। अगर 25 केवल 25% लोग जो है दोस्तों उस किस किस काम में हैं, वो इंगेज्ड हैं जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज है। नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज क्या है, जैसे डेयरी हो गया। अब देखते हैं हम लोग दोस्तों डेयरी के बारे में क्या बोला जा रहा है। डेयरी डेयरी क्या होता है दोस्तों, जहाँ पर दूध दूध से जो दूध आदान प्रदान होता है, जो डेयरी होता है वहाँ पर दूध का दुकान होता है। मान लीजिए दूध वहाँ से आता जाता है दूसरों स्थानों पर, उसी को डेयरी बोलते हैं। हालांकि दोस्तों आप सभी लोगों को पता ही होगा डेयरी किसको कहते हैं। देखिए कह रहा है कि डेयरी जो है दोस्तों वो क्या है, कॉमन है। किसके लिए, पालमपुर गांव में डेयरी भी एक कॉमन है। ठीक है, जो लोग वहाँ पर रहते हैं वे लोग क्या काम करते हैं, बरसात के मौसम में अपने खेतों में चारा उगा देते हैं, ज्वार बाजरा इसको उगा देते हैं। जब वो हो जाता है तो दोस्तों उसको खिलाते हैं अपने पशुओं को, इससे उनका दूध का पैदावार बढ़ जाता है। जब दूध का पैदावार बढ़ जाता है तो उस दूध को ले जा कर के अपने पास के गांव में उसको दे देते हैं या अपने शहर में उसको दे देते हैं। इसके साथ ही क्या है दोस्तों, दो और ट्रेडर्स हैं शाहपुर टाउन में। दो और ट्रेडर्स कहा जा रहा है कि शाहपुर टाउन में दो और ट्रेडर्स हैं जो क्या काम करते हैं, कलेक्शन करते हैं। जितने भी लोग दूध लेकर के आ रहे हैं उसका कलेक्शन वो लोग करते हैं और उन लोग कलेक्शन करने के बाद इस दूध को वे लोग टाउन के बाहर या दूसरे स्थानों पर पहुंचाते हैं। इस प्रकार से धंधा कहाँ पर हो रहा है, इस प्रकार की एक्टिविटी जो है डेयरी फार्म में की जा रही है, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज के तहत पालमपुर गांव में। अब देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, लेटेस्ट डिस्कस। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। कह रहा है कि 3 अलग-अलग प्रकार के फार्मर्स हैं। क्या है दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है 3 अलग-अलग प्रकार के फार्मर्स यहाँ पर दिया गया है, जिसमें तीनों
का जो कंजम्पशन अगर देखा जाए तो कंजम्पशन दोस्तों सभी लोग समान मात्रा में कर रहे हैं। सभी का कंजम्पशन जो है दोस्तों क्या है, समान है, मतलब 40-40 का कंजम्पशन सभी का है। अब क्या कर रहा है, प्रोडक्शंस की बात करें तो लोग जो है अलग-अलग सालों में अलग-अलग प्रकार का प्रोडक्शंस कर रहे हैं। जब देखिए दोस्तों, अगर 100 प्रोडक्शंस कर रहा है, 40 कंजम्पशन कर रहा है, तो बचा कितना भाग, 60 भाग। जो 60 बच रहा है दोस्तों, उसको रख रहा है वो अगले साल के लिए, उसका सरप्लस हो रहा है। मतलब वो 100 रुपया, ये समझ लीजिए कि उसने 100 कुंटल गेहूं का 100 कुंटल गेहूं अपने खेतों में उगाया, उसने 40 कुंटल गेहूं खाने के लिए रख लिया, बचा 60 कुंटल गेहूं, उसको बेच करके वो दूसरे साल के लिए कैपिटल का उपयोग करेगा। इस प्रकार से दूसरा देखा जाए, दूसरा फार्मर क्या करता है, उसका 80 कुंटल प्रोडक्शन हो रहा है, 40 कुंटल प्रोडक्शन हो तो ले रहा है, बचा 40 कुंटल क्या कर रहा है दोस्तों, वो जा करके बेच दे रहा है और नेक्स्ट ईयर के लिए अपना कैपिटल का यूज कर रहा है। अगर तीसरे फार्मर की बात करें तो तीसरा फार्मर 60 कुंटल जो है 60 कुंटल प्रोडक्शंस कर रहा है, 40 कुंटल उसका कंजम्पशन हो रहा है, बचा पार्ट 20 कुंटल जो है दोस्तों वो बेच करके अपना काम कर रहा है। इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं कि कितना अधिक मात्रा में अंतर आ रहा है, कैसे कैसे फार्मर्स के तहत फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के तहत अंतर आता चला जा रहा है। क्या आप लोग इसका कोई सुझाव दे सकते हैं कि और किस प्रकार से कंपेयर करके दोस्तों आप डिस्कस कर सकते हैं कि फार्मर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में क्या कारण हो सकता है कि प्रोडक्शंस कम या ज़्यादा हो रहा है। अब देखते हैं सेकंड पार्ट दोस्तों क्या कह रहा है। सेकंड पार्ट की बात करें तो ये कह रहा है एन एग्जाम्पल ऑफ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर। पालमपुर में कुछ एग्जाम्पल भी दिया गया है जो स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग का काम भी करते हैं। देखिए दोस्तों, कह रहा है कि अगर मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग में जो है पालमपुर गांव में 50 लोगों से भी कम लोग जो है मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हैं। 50 लोगों से भी कम लोग जो क्या काम कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पर होता है दोस्तों, या तो बड़े बड़े फैक्ट्रीज में होता है या फिर टाउन या सिटीज में मैन्युफैक्चरिंग का काम आप लोग कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग का काम करने के लिए आप जो घर के लोग होते हैं उसका सहारा ले सकते हैं, या कभी-कभी क्या होता है, कुछ लोग क्या करते हैं, अपनी मजदूरी पर लोगों को रख लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग का काम करने के लिए। तो इस प्रकार से कुछ स्थानों पर मैन्युफैक्चरिंग का काम भी हो रहा है पालमपुर गांव में। अब देखते हैं, एक मिश्री लाल है। मिश्री लाल ने क्या काम किया दोस्तों, मिश्री लाल ने एक शुगर केन खरीदा। ठीक है, इनके पास शुगर केन मशीन नहीं, शुगर केन इन्होंने खरीदा। शुगर केन क्रशिंग मशीन, जो शुगर केन से क्या करता है दोस्तों, शुगर केन क्रशिंग मशीन को उन्होंने खरीदा। अब वो क्या काम करता है, वो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। तो मिश्री लाल क्या काम करते हैं, वो दूसरे लोगों से क्या करते हैं, शुगर केन खरीद लेते हैं और उसके बाद वो शुगर केन खरीदने के बाद अपने मशीन के द्वारा उसको क्रश कर करके उसमें वो जगरी उसको बना लेते हैं। शुगर केन से क्या करते हैं, जगरी का निर्माण करते हैं। जब जगरी बन जाता है तो वो जा करके शहर में बेच देते हैं। इससे उनको कुछ प्रॉफिट हो जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को ये बताना है, कह रहा है कि चलिए डिस्कस करते हैं जो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि मिश्री लाल के बारे में। तो कह रहे हैं कि व्हाट कैपिटल मिश्री लाल नीड टू सेट अप जगरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। किस प्रकार की कैपिटल उनको ज़रूरत है सेटअप करने के लिए, जगरी के लिए, मतलब गुड़ को सेटअप करने के लिए किस प्रकार के कैपिटल्स उनके पास हैं। अब दूसरा क्या कर रहा है, हु प्रोवाइड्स इन लेबर इन दिस केस, कि कौन से लोग उसको प्रोवाइड कर रहे हैं इस प्रकार के लेबर करने के लिए। तो वे दोस्तों अपना स्वयं से ही ये काम कर रहे हैं। कह रहे हैं कैन यू गेस व्हाई मिस्त्री लाल इज अनेबल टू इंक्रीज हिज प्रॉफिट। क्या आप बता सकते हैं कि मिस्त्री लाल का प्रॉफिट क्यों नहीं बढ़ रहा है। तो हाँ दोस्तों, एक तो वे क्या काम करते हैं, उनके पास वे शुगर केन जो है उसको लेते हैं दूसरे व्यापारी से। जब वे लेते हैं उसके बाद वे जा करके उसका जगरी बनाते हैं। तो जब अगर उनके पास अपना शुगर केन होगा
तो क्या करेंगे और अधिक मात्रा में उनका बेनिफिट होगा। अब कहते हैं कि क्या कारण है कि जो मिश्री लाल है वो अपना जगरी जो है दोस्तों शाहपुर में न बेचकर और शाहपुर में बेचते हैं, न कि अपने विलेज में बेचते हैं। मतलब वो टाउन में जाकर के बेचते हैं, अपने विलेज में नहीं बेचते हैं। तो दोस्तों देखिए, विलेज में अगर वो बेचेंगे तो उनको कम मात्रा में पैसा मिलेगा, इसलिए वो जाते कहाँ पर है, अपने शहर में। शहर में जाकर के बेचते हैं तो उन्हें पैसा जो है अच्छी मात्रा में मिल जाती है। तो ये कारण था दोस्तों मिस्त्री लाल का। अब देखते हैं शॉपकीपर ऑफ पालमपुर। पालमपुर के किसानों दुकानदारों के बारे में हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि कौन कौन सी चीजें शाहपुर में शाहपुर में शॉपकीपर क्या क्या रखते हैं, क्या क्या बेचते हैं। देखिए दोस्तों, जो शाहपुर की बात किया जाए तो यहाँ पर जो शॉपकीपर हैं वे लोग क्या काम करते हैं, वे लोग विभिन्न प्रकार के गुड्स बेचते हैं, विभिन्न प्रकार की चीज़ों को बेचते हैं। वे लोग होल मार्केट से उस चीज़ों को शहर के होल मार्केट से लेकर के आते हैं, अपना एक स्टोर खोले हुए हैं, स्मॉल स्टोर खोले हुए हैं गाँव में, और वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें रख लिए हैं जो होल मार्केट से लेकर आते हैं। जैसे देखिए क्या क्या रखे हुए हैं, राइस रखे हुए हैं, व्हीट्स रखे हुए हैं, शुगर रखे हुए हैं, चाय रखे हुए हैं, तेल रखे हुए हैं, बिस्किट, सॉप्स और टूथपेस्ट, बैटरीज, कैंडल्स, नोटबुक्स, पेन भी रखे हुए हैं, पेंसिल भी रखे हुए हैं, और कुछ लोग क्या है क्लॉथ्स भी रखे हुए हैं। इतने चीज़ें जो है वे लोग अपने दुकान पे रखे हुए हैं और उसको कहाँ पर बेचते हैं, अपने गाँव में बेचते हैं। उन्हें उससे क्या होता है दोस्तों, प्रॉफिट भी होता है। ऐसा दोस्तों आप लोग क्या काम कर सकते हैं, अपने आसपास में भी देख सकते हैं कि ऐसा काम किया जा रहा है। वे लोग होलसेलर से लेकर आते हैं, उन्हें कम दामों में मिल जाता है और वो लोग जा करके रिटेलर को बेच देते हैं, मतलब हम लोगों को बेच देते हैं। कुछ लोग क्या है दोस्तों, बस स्टैंड के किनारे जिन लोगों का घर है, जो लोग वहाँ पर रहते हैं, जिनका घर बस स्टैंड के किनारे है, वे लोग अपने सड़क वाले भाग पे जहाँ से लोग आते जाते रहते हैं वहाँ पर कुछ खाने वाली चीज़ों को रख लिए हैं और उससे उनका प्रॉफिट हो जा रहा है। तो ये सब चीज़ें क्या है दोस्तों, सेल करके प्रॉफिट बनाया जा रहा है। अब देख अब देखिए दोस्तों, करीम के बारे में क्या बोला जा रहा है। करीम के पास क्या है, उन्होंने एक कंप्यूटर क्लास खोल लिया है, कंप्यूटर क्लास अपने गांव में ही उन्होंने खोल लिया है। और उसमें क्या है, बहुत सारे बच्चे अब कंप्यूटर क्लास करने के लिए शाहपुर टाउन में आते हैं। और उन्होंने क्या काम किए, उसमें देखा गया दो ओमैन थी, उन्होंने किस विलेज गांव से दो ओमैन थी, उन्होंने अपना कंप्यूटर डिग्री में कंप्यूटर डिग्री की एक डिग्री प्राप्त की थी, कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिग्री प्राप्त की थी। और उन्होंने ये डिसाइड किया कि अच्छा जो करीम जी जो हैं कंप्यूटर खोले हुए हैं वहाँ पर हम लोग जा कर के नौकरी कर लेंगे। तो वे लोग जा कर के वहाँ पर नौकरी भी कर लेती हैं, उनको रोजगार भी मिल जाता है, और बहुत सारे बच्चे जो हाई स्कूल में पढ़ते हैं वो लोग टाउन में आकर के कंप्यूटर सीख करके अपना स्किल बढ़ा रहे हैं। तो क्या आप लोग बता सकते हैं, मिश्री लाल जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, जो मिश्री लाल थे और जो करीम थे, करीम कौन थे दोस्तों, ये वाला पार्ट करीम का है और ये वाला का पार्ट किसका है, मिश्री लाल का है। तो मिश्री लाल और करीम लाल जो है किस प्रकार से एक दूसरे से अलग हैं, क्या आप लोग बता सकते हैं, उनका कैपिटल किस प्रकार से अलग है। एक तो शुगर केन का काम कर रहे हैं, दूसरा किसका काम कर रहे हैं, कंप्यूटर का काम कर रहे हैं, मतलब वो बच्चों को कंप्यूटर सिखाने का मदद कर रहे हैं। Why did not someone start a computer center in earlier, कह रहा है कि क्या कारण था कि अभी तक इसके पहले किसी ने कंप्यूटर क्लास नहीं स्टार्ट किया था। तो देखिए दोस्तों, कंप्यूटर का इस समय जो उपयोगिता है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। हालांकि जो करीम थे उन्होंने वो सीखा होगा कंप्यूटर, वो जाकर के किसी स्थान से वो सीखे होंगे और उन्होंने ये देखा होगा कि इस समय कंप्यूटर की विशेषता काफ़ी है, कंप्यूटर की मांग जो है काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, इसलिए उन्होंने ये काम किया है। अब देखिए क्या बोला है, ट्रांसपोर्ट ए फास्ट डेवलपिंग, इसके साथ ही दोस्तों उस गांव में क्या किया जा रहा है, ट्रांसपोर्ट का भी काम किया जा रहा है, जो काफ़ी तेज़ी से विकास कर रहा है ट्रांसपोर्ट।
अगर आप लोग देखेंगे रोड पर जो पालमपुर का रोड है वो कनेक्ट है। वहाँ पर बहुत सारे लोग, रिक्शा वाला हो गए, टांगा वाला हो गए, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक, ये सभी ड्राइवर जो हैं दोस्तों क्या काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट सर्विसिंग करते हैं, मतलब आते जाते रहते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक। कई लोग ऐसे भी हैं जो दोस्तों अपने फेरी को पहुंचाते हैं, कई लोग लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर आते जाते हैं, और इसी कारण उन्हें क्या दिया जाता है, पैसा दिया जाता है। इसी यही सब कामों का उन्हें पैसा मिलता है और इसी प्रकार से वे लोग अपना आजीविका चला रहे हैं। अब किशोर के बारे में देखा जाए दोस्तों, किशोर क्या कर रहा है, किशोर कहा जा रहा है कि किशोर इज ए फॉर्म लेबर। किशोर क्या था, एक फॉर्म लेबर था, ठीक है। और वह उसको उतनी मात्रा उसे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती थी जब वो अपने पैसों को लेता था, क्योंकि वो एक लेबर था तो उसको काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ भी होती थी, क्योंकि वो उतना मात्रा में पैसा नहीं कमा पाता था। तो उसने क्या काम किया, उसने एक लोन लिया बैंक से, गवर्नमेंट बैंक से उसने लोन लिया। तो जब आप दोस्तों कभी भी लोन लें तो गवर्नमेंट बैंक से ही लें, क्योंकि गवर्नमेंट बैंक में जो इंटरेस्ट होता है वो काफ़ी कम होता है। तो उन्होंने लोन लिया, लोन लेने के बाद उन्होंने क्या काम किया, एक बफेलो खरीद ली। जो किशोर थे, बफेलो लेने के बाद वे उसका दूध भी बेचते हैं अब उन्होंने बफेलो के पीछे एक कार्ट बांध लिया। कार्ट मतलब दोस्तों उसके पीछे गलाड़ी बना ली, गलाड़ी लेकर के मतलब टांगा टाइप उन्होंने बना लिया। अब वे क्या काम करते हैं, किशोर जी क्या काम करते हैं, उस बफेलो से ही क्या काम करते हैं वो, उसका एक तो जो है दोस्तों मिल्क शेयर करते हैं, लेकर जाते हैं दूसरे स्थानों पर। इसके साथ ही वो ट्रांसपोर्ट का भी काम करते हैं, बहुत सारे ट्रांसपोर्ट, जैसे कि वो जैसे कि कभी-कभी गंगा रिवर तक जा कर के वे मिट्टियाँ लेकर आते हैं पॉटर्स के लिए। जो पॉटर है, पॉटर जो दवात बनाते हैं उसके लिए वे मिट्टियाँ लेकर आता है, तब उससे उनको पैसा मिलता है। इसके साथ ही साथ उन्होंने जो जगरी वाले पार्ट हो गए उसको भी वो लेकर जाते हैं बाजार में, शाहपुर में जाकर के बेचते हैं, तो उसके लिए भी उन्हें पैसा मिलता है। इस प्रकार से दोस्तों उनको मंथ में कई प्रकार के काम मिल जाते हैं जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम से जुड़ा हुआ होता है। इससे उनका अर्निंग भी काफ़ी अच्छा हो गया, सुधर गया है। तो कह रहा है कि चलो डिस्कस करते हैं, किशोर का फिक्स्ड कैपिटल क्या है? क्या आप लोग बता सकते हैं किशोर का फिक्स्ड कैपिटल क्या है? आप लोग अगर पढ़े होंगे दोस्तों फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है तो आप लोग ज़रूर बताएंगे। आप लोग इसको पढ़िए और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बुक है, आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा दोस्तों। इस किताब में से कौन सी चीज़ें कैसी हो रही हैं, कौन सी चीज़ें कैसी नहीं हो रही हैं। और इसमें कह रहा है कि वर्किंग कैपिटल क्या है, क्या-क्या चीज़ वर्किंग कैपिटल उनका है, इसको बताने के लिए कह रहा है। इसके साथ ही वो क्या कह रहा है, किशोर किस चीज़ में इन्वॉल्व्ड हैं, किस चीज़ में इन्वॉल्व्ड हैं, उसको भी बताने के लिए कह रहा है प्रोडक्शंस के लिए। इसके साथ ही उसने कह रहा है कि कौन-सा, क्या उनको कोई बेनिफिट हो रहा है जो वहाँ पर रोड बनी हुई है, तो उनको क्या कोई बेनिफिट हो रहा है? तो दोस्तों ये सब क्वेश्चन का आंसर आप लोग अपने आप से ज़रूर दे सकते हैं, क्योंकि मैंने उसको पढ़ाया है और मुझे उम्मीद है आप लोग ज़रूर देंगे। अब थोड़ा-सा दोस्तों समरी देख लेते हैं हम लोग। हम लोगों को ये चैप्टर दोस्तों समाप्त हो गया है। अब समरी देख लेते हैं। समरी के बाद दोस्तों हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, फिर उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। समरी में क्या कहा जा रहा है दोस्तों? समरी में कहा क्या कहा जा रहा है, जो फार्मिंग जो प्रोडक्शन है विलेज में वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मतलब बहुत सारे लोग फार्मिंग का ही काम कर रहे हैं। बहुत कम लोग जो हैं दोस्तों वो क्या काम कर रहे हैं, नॉन फार्मिंग का काम कर रहे हैं। लगभग 25% लोग जो है नॉन फार्मिंग का काम कर रहे हैं, ठीक है। पहले क्या होता था दोस्तों, पहले की बात किया जाए कुछ सालों पहले, अगर 1960 से पहले देखा जाए तो उतना अधिक मात्रा में लोग जो फार्मिंग करते थे, उतना अधिक मात्रा में उनके पास क्रॉप्स नहीं आ पाता था। लेकिन 1960 के बाद जब ग्रीन रिवॉल्यूशंस आया तो उनके पास बहुत सारी मात्रा में चीज़ें आने लगी, मतलब गेहूँ का उत्पादन बढ़ गया,
गन्ना का उत्पादन बढ़ गया, जिसे शुगरकेन कहते हैं दोस्तों, जगरी का उत्पादन बढ़ गया। ये सभी उत्पादन क्या है 1960 के बाद से बढ़ गए। हालांकि अगर ग्रीन रिवॉल्यूशंस की बात किया जाए, उनके लिए लैंड तो कम मात्रा में चाहिए होता है, लेकिन कैपिटल अधिक मात्रा में उनमें लगने लगा, क्योंकि फर्टिलाइजर्स जो होते हैं दोस्तों काफ़ी महंग आते हैं। इस कारण से लैंड तो कम मात्रा में लगता है, लेकिन कैपिटल जो है उनका बहुत ज़्यादा जाने लगा है। अगर देखा जाए जो 80% लोग हैं दोस्तों, टोटल फार्मर्स के 80% लोग ऐसे हैं जिनके पास अभी भी मीडियम प्रकार के प्लॉट हैं, मतलब जमीन जो है थोड़ा सा है, बहुत ज़्यादा नहीं है, और वे लोग अपना कैपिटल इकट्ठा नहीं कर पाते हैं कि उनके वो अपना कैपिटल इकट्ठा कर लें। ठीक है, तो वे लोग क्या काम करते हैं, दूसरे दूसरे चीज़ों के भी वहाँ पर किया जा रहा है। इसके लिए वे लोग दोस्तों क्या काम करते हैं, जब वे लोग अपने कैपिटल नहीं ले पाते तो वे लोग लोन लेते हैं, बैंकों से लोन लेते हैं, और उन जा कर के तब जा कर के वे लोग अपना अपना जो है जो प्रोडक्शंस का काम होता है वो करते हैं। ठीक है। अब देखा जाए लेबर की बात करें तो लेबर के बारे में मैंने आप लोगों को क्या बताया था दोस्तों, लेबर भी काफ़ी अधिक मात्रा में यहाँ पर पाए जाते हैं, क्योंकि बेरोजगारी इतनी अधिक है कि लोग जो है दोस्तों वहाँ पर घरों में अपने ही खेतों में क्या होता है, वहाँ पर हमेशा काम नहीं मिल पाता। जैसे कि गांव में देखा जाए तो गांव में बड़े बड़े किसान होते हैं, जो बड़े किसान होते हैं उनकी ज़मीनें काफ़ी बड़ी होती हैं, तो वे लोग क्या काम कर लिए हैं, ट्रैक्टर खरीद लिए हैं, बहुत सारी चीज़ें खरीद लिए हैं, तो वे लोग नहीं चाहते कि अब हमारे यहाँ कोई काम करे। तो इसी यही कारण है दोस्तों, जो गांव के लोग हैं अब बहुत ज़्यादा मात्रा में माइग्रेट कर रहे हैं। माइग्रेट मतलब दोस्तों अपने स्थान से छोड़ कर के दूसरे स्थानों पर, शहरों में जा रहे हैं। क्या कारण है शहरों में जा रहे हैं, ताकि उन लोगों को अच्छा काम मिल सके और वे लोग अच्छी पैसा कमा सके, क्योंकि शहरों में कामों की कमी नहीं रहती है। शहरों में हमेशा काम बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे आप लोगों को। इसके साथ ही क्या बताया गया है दोस्तों, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ भी बताई गई है। कुछ लोग जो है दोस्तों नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में भी काम करते हैं, और वहाँ से अपना कैपिटल लेते हैं दोस्तों। ठीक है, ये सब चीज़ें जो है दोस्तों आप लोगों को बताई गई हैं कि क्या-क्या चीज़ें वहाँ पर थी, कौन-कौन सी चीज़ों का विस्तार हुआ है, और वहाँ पर किस प्रकार के फार्मिंग किए जाते हैं, क्या-क्या चीज़ें बनती हैं। तो ये सब चीज़ें जो है दोस्तों इस कहानी के माध्यम से, इस गाँव के माध्यम से आप लोगों को बताए जाने का प्रयास किया गया है। ये था दोस्तों पालमपुर गाँव की कहानी। यहाँ पर आप लोगों को कुछ न कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा दोस्तों, कि किस प्रकार से लोग माइग्रेट करते हैं, कैसे-कैसे लोग अपना आजीविका चलाते हैं। कभी-कभी लोगों को क्या होता है दोस्तों, कम वेतन में ही काम करना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे मज़दूर पड़े रहते हैं, अगर वे काम नहीं करेंगे तो दूसरे लोग कर लेंगे। तो इस कारण से जितनी सरकार मज़दूरी देती है, उससे भी कम तनख्वाह में वे लोग काम करना शुरू कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी दोस्तों जो इस चैप्टर में थी। उम्मीद करते हैं ये चैप्टर अब आप लोगों को कोई भी परेशानी नहीं करेगा। ठीक है, आइए दोस्तों इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं। आप लोग क्वेश्चन आंसर स्वयं बताएंगे। इसमें देखिए दोस्तों, कह रहा है कि इसमें कह रहा है कि एक सर्वे कब होता है दोस्तों, अगर सर्वे की बात किया जाए तो 10 सालों में गांव का सर्वे किया जाता है। हर 10 साल में जब सेंसस होते हैं तो वहाँ पर गांव का भी सर्वे किया जाता है। उसमें देखा जाता है उसका लोकेशन क्या है, टोटल एरिया क्या है, विलेज कौन सा है, वे लोग कितना भाग इरिगेटेड है, कितना भाग अनइरिगेटेड है। ठीक है, ये सब चीज़ें देखा जाता है। इसके साथ ही क्या देखा जाता है, उनकी फैसिलिटीज़ कौन-सी है, मतलब एजुकेशनल क्या है, मेडिकल क्या वहाँ पर है, मार्केट कौन-सा है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है उस गाँव में। इसके साथ ही देखा जाता है कम्युनिकेशन किस प्रकार से उन लोगों का
कम्युनिकेशन हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, नियरेस्ट टाउन वहाँ का कौन सा है, ये सब चीज़ें 10 सालों में एक बार गाँव में की जाती हैं। देखिए दोस्तों क्या कर रहा है, देखिए दोस्तों कह रहा है कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड को देखा जाए तो मॉडर्न फार्मिंग मेथड में कह रहा है कि बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, इसमें कैपिटल का भी अच्छा मात्रा में उपयोग कर लिया जाता है। क्या ये बात सही है? मॉडर्न फार्मिंग अगर आप मेथड करेंगे तो इसमें और भी इनपुट्स लगेंगे, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, ये सब चीज़ें क्या होंगी और अधिक मात्रा में चाहिए होती हैं। क्या आप इससे एग्री हैं? तो हाँ, क्योंकि दोस्तों उसके लिए फर्टिलाइजर्स का यूज करना पड़ता है, बहुत सारे फर्टिलाइजर्स होते हैं, पेस्ट पेस्टिसाइड्स हो गए, ये सब चीज़ें वहाँ पर लगती हैं। इसके बाद ट्रैक्टर हो गया, उसका खर्चा, थ्रेशरिंग करेंगे तो उसका खर्चा, ये सभी चीज़ें क्या किया जाता है, मॉडर्न फार्मिंग में आते हैं। हाउ डिड द स्प्रेड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हेल्प द फार्मर पालमपुर, कह रहा है कि क्या कैसे किस प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी पालमपुर का हमें बताया गया है, किस प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी जो पालमपुर का है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, आप लोग उसको बताइए। तो इलेक्ट्रिसिटी से द्वारा द्वारा क्या हो गया दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे अपना मशीन खरीदे हुए हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, कुछ लोग ऐसे हैं जो ट्यूबवेल्स का यूज करते हैं, तो ऐसे इस प्रकार से ये इलेक्ट्रिसिटी हमें फायदा करता है। इसके साथ कि हित क्या कर रहा है, इज इट इम्पोर्टेंट टू इंक्रीज एरिया अंडर इरिगेशन, क्या हम लोग और मात्रा में इरिगेशन के तहत एरिया को बढ़ा सकते हैं? तो दोस्तों ये हम बढ़ा तो नहीं सकते हैं, क्योंकि लैंड जो है जितनी जितनी मात्रा में लैंड को इरिगेट करना था उसको किया जा चुका है, अब और मात्रा में नहीं बढ़ाया जा सकता। पालमपुर गांव में कह रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है 450 फैमिली का पालमपुर में किस प्रकार से है, क्या आप लोग उसको बता सकते हैं कि कौन कौन से लोग 450 फैमिलीज में रहते हैं? तो आप लोग जरूर बता सकते हैं दोस्तों, फर्स्ट लेक्चर में ही मैंने इसको बताया है। अब देखिए दोस्तों कह रहा है कि क्या, वाई आर द वेजेस ऑफ फॉर फार्मर लेबर्स पालमपुर लेस देन द मिनिमम वेजेस, क्या कारण है कि उनका जो मिनिमम वेजेस लिया जाता है, जो वहाँ के लोग होते हैं वे लोग मिनिमम काम में ही काम करने के लिए राजी हो जाते हैं, क्योंकि और भी दोस्तों वहाँ पर लोग रहते हैं जो उनसे कम दाम में ही वहाँ पर काम करना चाहते हैं। इसके साथ ही देखिए दोस्तों, इन योर रीजन टॉक टू लेबर्स, कह रहा है कि अपने गांव में दो लेबर से बात करो जो लेबर का काम करता है, और या फिर जो कंस्ट्रक्शंस पर जाकर के काम कर रहा है, आप लोग पता करो कि उनकी वेजेस कितनी है, कितना मात्रा में ये लोग अपना पैसा कमाते हैं, उन्हें पैसा जो कैश में दिया जाता है या कोई और चीज़ दी जाती है, इस चीज़ के बारे में आप लोगों को बताना है। इसके साथ ही क्या कर रहा है कि आप लोग ये भी पता करिए कि अब वे लोग डेब्ट में तो नहीं है मतलब कर्ज में भी तो नहीं है, ये सब चीज़ें आप लोगों को कह रहा है कि आप लोग पूछ करके पता करिए। ये सब पूछेंगे दोस्तों, आप लोगों का मेमोरी एक्सपेंड होगा और अधिक मात्रा में आपको जानकारी मिलेगी। आठवां देखते हैं दोस्तों, आठवां क्या कह रहे हैं, व्हाट आर द डिफरेंट इंक्रीज प्रोडक्शंस ऑन द सेम पीसेस ऑफ लैंड, क्या क्या चीज़ें एक ही लैंड पर उगाई जाती हैं, इसको आप लोगों को बताना है। कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो एक ही जमीन पर उगाई जाती हैं। इसके साथ ही कह रहा है डिस्क्राइब करो, किस चीज़ को, डिस्क्राइब द वर्क फार्मर विथ 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड, जिस जिस औरत का 1 हेक्टेयर लैंड था उसके बारे में आप लोगों को बताना है कि वो कौन सी औरत थी, उसने किस प्रकार से अपने खेत में लोन लिया था, जो कि उस औरत का नाम था दोस्तों सविता। सविता ने लिया था तेजपाल सिंह से, लोन लिया था। अब आप लोग उसको डिटेल से बताएंगे, क्योंकि मैंने पहले ही पढ़ा लिया है, आप लोग अगर बताएं आप लोगों को जरूर जानकारी होगी। अब कह रहा है कि 10वां क्वेश्चन अगर देखा जाए तो हाउ डू द मीडियम, 10वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों, कह रहा है हाउ डू द मीडियम ऑफ लार्ज फार्मर ऑब्टेन कैपिटल फॉर फार्मिंग, किस प्रकार से जो लार्ज फार्मर होते हैं वो लोग अपना पैसा किस प्रकार से बनाते हैं उसको बताना है आप लोगों को। इसके साथ ही क्या कह रहा है कि जो सविता ने लोन लिया था तेजपाल सिंह से,
किस कंडीशन पर लिया था, क्या-क्या शर्तें रखी गई थी उसके सामने। अगर कह रहा है कि क्या वह अगर वो वही सविता जो है बैंक से लोन लेती तो क्या उसको कम मात्रा में ही इंटरेस्ट पर ही लोन मिल जाता, तो उसका क्या फ़ायदा होता कि नहीं होता? वो सब चीज़ें आप लोगों को दोस्तों अपने दिमाग से बताना है। 12 देखा जाए, 12 में दोस्तों क्या बोला जा रहा है? Talk to some old resident in your region, write a short report on the change in irrigation changes productions method during the last 30 year। कह रहा है कि अपने बुजुर्गों से बात करिए, अपने दादा दादी जो भी हो, जो आपके घर में बुजुर्ग हो, उनसे बात करिए और पता करिए कि पहले किस प्रकार से इरिगेशन किया जाता था। तीन 30 सालों में, पिछले 30 सालों में कौन कौन सी चीज़ें बदलाव में आई हैं, ये सब चीज़ें आप लोगों को पता करके बताना है। तो ये था दोस्तों इस चैप्टर का फुल चैप्टर का इंट्रोडक्शन समापन यहाँ पर हो जाता है। मैंने आप लोगों को इसको बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ा दिया है, मुझे उम्मीद है अब आप लोग बता लेंगे। 2 क्वेश्चन और भी छूटा है, उसको भी आप लोगों से पूछ लेते हैं दोस्तों क्या होता है। व्हाट द नॉन फार्म प्रोडक्शंस एक्टिविटीज, कौन कौन सी प्रोडक्शंस एक्टिविटीज थी जो नॉन फार्मिंग में थी। नॉन फार्मिंग मतलब दोस्तों वो लोग कृषि में नहीं लगे हुए थे, तो कुछ लोग दुकान खोल लिए थे और कुछ लोगों ने अपनी मशीन ले ली थी, कुछ लोग अपना वैन ले लिए थे, ये सब काम भी किया जा रहा है। और कौन-कौन सी चीज़ें दोस्तों नॉन फार्मिंग प्रोडक्शंस में की जा सकती हैं, कौन-कौन सी चीज़ें स्टार्ट की जा सकती हैं, उसको आप लोगों को बताना है। ठीक है? तो ये था पूरा चैप्टर। क्या आप लोगों को ये पूरा चैप्टर पसंद आया? अगर आप लोग पसंद आया तो कृपया करके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिए आपके अपने चैनल लर्न एंड साइन पर। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। ये दोस्तों मैं जो है राखी का रक्षाबंधन के दिन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसको कल अपलोड कर दूंगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि पढ़ाने का मेथड कैसा है, क्या आप लोग कोई सुझाव देना चाहते हैं दोस्तों कि मैं अपने आप में और कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो ये सब दोस्तों आप लोग ज़रूर बताइए कमेंट में, ठीक है। और इसका नोट्स है जो दोस्तों मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपने प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग उससे ज़रूर जुड़ जाइए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा दोस्तों। आप लोगों को पता ही है मेरे सब्सक्राइबर तो बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है।